प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद बात हो रही थी, ख़ासतौर पे सिविल हुकूमत और अस्करी क़यादत के दरमियान जो एक नया मामला DGISI के हवाले से एक नई बहस है। और ये मामला इतना कंट्रोवर्शियल क्यों हुआ, इसके पीछे क्या वजूहात हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पे जनाब फयाज़ अली भुट्ट साहब, सूबाई मशीर बराए मजहबी अमूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। भुट्ट साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शहजाद कुरैशी साहब, आप MPA हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। कुरैशी साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू, शुक्रिया। कुरैशी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। ये मामला जो ख़ास तौर पे DGISI का था, ये कंट्रोवर्शियल हो गया, इस पे तनकीद भी हो रही है और कहा यह जा रहा है कि ये जो आपकी हुकूमत है उसने गैर संजीदगी का मुजाहरा किया, चूँकि ये चीज़ें डिसाइड हो जानी चाहिए थी पहले ही। क्यों ऐसा क्यों हुआ और ये मामला जो है वो इतना पब्लिकली डिबेटेबल क्यों हुआ? देखिए, पहली बात तो ये है कि ऐसा कुछ है नहीं, ठीक, मीडिया की खबरें, और इसमें आपने फवाद चौधरी का भी बयान देख लिया। चौधरी साहब ही कह रहे हैं, बिल्कुल उन्हीं को कोट किया है शहजाद कुरैशी साहब। जी जी, देखिए मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसे नेशनल इश्यूज होते हैं जिसको हम इस तरह से बैठ के हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए। मेरा अपना ये पर्सनल ओपिनियन है। देखिए, जो भी चीज है, जो इदारों का है, जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जो इदारों की जिम्मेदारी है, वो मिल बांट के ये चीजें हल होती आई हैं, हल हो जाएंगी। और मैं नहीं समझता ये कोई इतना बड़ा इशू है, क्योंकि देखें, जब हुकूमती मामला चल रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं। उसमें आपकी प्रायोरिटीज होती हैं, आपका मेरिट का सिस्टम होता है, उसके अंदर बात लोगों के डिफरेंट ओपिनियन होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इतनी ज्यादा इसको टीवी पे नहीं उछालना चाहिए। ये इंटरनल मामला है और ये हो जाते हैं। मुल्क की सलामती के लिए किसी सूरत अच्छा नहीं है कि हम टेलीविजन पे और न्यूज़पेपर पे और इस पे डिबेट कर रहे हो या फिर वो चीजें कर रहे हो। शहजाद कुरैशी साहब, आपकी बात थोड़ा गुरेज ही करूंगा। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम भी इसको गुरेज ही करते हैं। लेकिन चूंकि आज प्राइम मिनिस्टर ने खुद ये बात की, कल वज़ीर-ए-आज़म की और आर्मी चीफ साहब की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद आज वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने पूरी स्टेटमेंट जारी की। और ज़ाहिर है ये ऑफिशियल आपकी तरफ से ये स्टेटमेंट आने के बाद हम इस पे बात कर रहे हैं और हम भी यही चाहते हैं। सुनिएगा, सुने शहजाद भाई, हम भी यही कह रहे हैं ना कि मसला ये है कि ये मसला बना तो ही पब्लिक हुआ ना। इस तरह की गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा हुकूमत की तरफ से हुआ, यही तो हम आपसे कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये गैर जिम्मेदारी है? आप ओपिनियन कैसे दे सकते हैं? आप जजमेंटल तो नहीं हो सकते ना। आपको देखिए, हर चीज ट्विटर पर लिखी भी नहीं जाती। हाँ। हर चीज पब्लिक की भी नहीं जाती। बहुत सारी जवाब होते हैं, बहुत सारे वजूहात होती हैं जिसकी बुनियाद पे ये चीजें होती हैं। मैंने आपसे कहा ना, बहुत सारी चीजें होंगी। आप क्या समझ रहे हैं? आपके अपने इस इदारे के अंदर मैं मिसाल दे रहा हूँ, K21 के अंदर 100 चीजें होती होंगी। बिल्कुल, और हर चीज आप अपने प्रोग्राम में तो हाईलाइट नहीं करते ना। चीजें होती हैं तो उसको मेरा ख्याल है इग्नोर करें। मुल्क की सलामती हमारे लिए जरूरी है। और माशाल्लाह फौज हो या हमारी हुकूमत हो, हम सब इदारे माशाल्लाह, पहली दफा ऐसा हो रहा है कि आप पिछले 3 सालों में देखिए, हम सब सेम पेज पे हैं। बिल्कुल शहजाद कुरैशी साहब, मुल्क के वकार के लिए और मुल्क की तरक्की के लिए इंशाल्लाह। कुरैशी साहब, हमारी भी यही दुआ है और हम भी यही चाहते हैं, ऐसा ही हो और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन इस चीज़ को अपोजिशन कैश करा रही है, जो कि आपके लिए भी खतरनाक है, जो मुल्क के लिए। अपोजिशन का तो काम है। अच्छा भाई, जी, बुरा नहीं मानिएगा, अपोजिशन तो कोई सुई भी गिरती है तो उसको भी वो बनाती है, क्योंकि उनके पास नॉन इश्यूज की सियासत कर रहे हैं। उनके पास इश्यूज बचे ही नहीं है। सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के लिए या अपनी जाति जो उनके लीडरान हैं, उनकी जाति जो प्रॉब्लम्स हैं या करप्शन है, जो चीजें बचाने के लिए जो कर रहे हैं, वो बस वही है। उनसे बोले मुल्क के इश्यूज पे बात करें ना। क्या ये जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, इसका आम आदमी की जिंदगी से कोई ताल्लुक है? मैं बुरा नहीं मानेगा, बिल्कुल नहीं है। मैं बड़ा वो हूँ। देखिए, इदारों में आती हैं प्रॉब्लम्स, चीजें आती हैं। अभी हमारा मेन इशू है क्या? हमने दुनिया की नजरों के अंदर अपने मुल्क को हर बुरी नजर से बचाना है। अफगानिस्तान की वजह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो उस वक्त रोल हमने प्ले करना है, जो हम कर रहे हैं, इमरान खान साहब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कर रहे हैं। इसके अलावा जो ओवरऑल मुल्क की तरक्की है और अगले आने वाले मंसूबे और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, मैं समझता हूँ कि चाहे वो अपोजिशन हो या हुकूमती अरकान हो, अगर उस पे एक हेल्दी डिबेट करें तो ये हमारे मुल्क के लिए बहुत बेहतर है। बिल्कुल है। देखिए, इस वक्त हमारी प्रायोरिटी हमारा मुल्क है। हम आज हुकूमत में हैं, कल कोई और हुकूमत में हो सकता है, लेकिन ये मुल्क इंशाल्लाह कायम और दायम रहेगा। तो मुल्क की तरक्की के लिए जो बेहतरी हो सकती है, वो अपोजिशन हो
हुकूमती अरकान हो, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है हम एक अच्छा रोल प्ले करें। ठीक है शहजाद कुरैशी साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगर आम आवाम की बात करें, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, और आज अलीम आदिल शेख साहब कह रहे हैं कि सूबा सिंध में सबसे ज़्यादा महंगाई है। सिंध हुकूमत 14 साल से मुसलसल हुक्मरानी कर रही है सूबे में, वो भी चीज़ें कंट्रोल करने में नाकाम रहे। वफाकी हुकूमत की बात करें तो वफाकी हुकूमत भी नाकाम है। इंडिया और बांग्लादेश की मिसाल दी जाती है, और आज भी हम महंगाई में ऊपर हैं उनसे। तो इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, ताकि आप आम आवाम की बात करें तो आम आवाम को तो रोटी कपड़ा इन चीज़ों से गर्ज है, ताकि उन तक पहली बात तो ये कि ये कहना, सॉरी आपका सवाल बहुत लंबा हो गया, तो मैंने कहा आपकी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए चलूं। पहली बात तो ये कि एक होती है महंगाई का रेट, एक होता है कि सूबाई हुकूमत अपना रोल प्ले नहीं करती, जिसकी वजह से और ज्यादा महंगाई हो जाती है। आपको मैं एक बड़ी जबरदस्त मिसाल दूंगा, दूध का रेट। आप दूध का रेट चेक कर लें जो कमिश्नर कराची ने तय किया हुआ है, और किस रेट पर है, इसमें इमरान खान साहब का कसूर है? नहीं है, बिल्कुल हम कह रहे हैं। देखिए ना कि प्लीज इसी तरह आप इस वक्त सब्जी मंडी चले जाएं, सब्जी मंडी में वहां जाके आलू, टमाटर, भिंडी और अदरक और जो भी चीजें इनका रेट ले लें, और फिर ये देखें कि डिफेंस में क्या रेट है, सेंट्रल में क्या रेट है, वेस्ट में क्या रेट है। हर इलाके का रेट डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये है कि प्रॉपर तरीके से हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रही है। जिसका जहां मर्जी चाह रहा है वो अपना मुनाफा उस तरह से कर रहा है। अच्छा, ये सारी चीजें आती हैं सूबाई गवर्नमेंट में, ये काम सूबाई गवर्नमेंट का है, कमिश्नर कराची का है, हर शहर के कमिश्नर का है, क्योंकि इन्होंने बल्दियाती निजाम को नाकाम करने की पूरी कोशिश की है। उसका तो इन्होंने वो क्या कहना चाहिए, बोरिया बिस्तर यहाँ से लपेट दिया है। आम आदमी बेचारा इन कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एसीज के हाथों मारा जा रहा है, और हाल ये वो अपने एयर कंडीशन रूम से बाहर निकलते नहीं, उन्हें पता ही नहीं है कि वो जो रेट कुरैशी साहब जारी कर रहे हैं वो आम आदमी के लिए क्या रेट होगा। बिल्कुल कुरैशी साहब, मसला यही है कि जिनका जो डोमेन बनता है उसमें वो अपनी जो कारकर्दगी है उसको बेहतर बनाने की कोशिश नहीं कर रहे। सूबाई सतह पे 18वीं तरमीम के बाद सूबों को अपना अपना किरदार अदा करना था, महंगाई कंट्रोल करना कमिश्नर्स की जिम्मेदारी है। लेकिन दूध की कीमतों की आप बात कर रहे हैं, वो उस पर प्रोटेस्ट हो रहा है, और इसमें कोई शक नहीं। और ये सिर्फ सिंध नहीं, पंजाब में भी यही सूरत हाल है, केपी में भी सूरत हाल है, महंगाई बढ़ती जा रही है। इस महंगाई को जहां वफाकी हुकूमत का डोमेन है वहां पे वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। रेट चेक कर लें, लाहौर का कर लें, पेशावर का कर लें, नहीं फर्क है, लेकिन महंगाई है ना, फर्क तो है। मैं कह रहा हूं कराची के अंदर मैं आपको बताऊं, एक जगह पे आलू 60 रुपए बिक रहा है, एक जगह पे 80 रुपए, एक जगह पे 100 रुपए। आलू वही है। अब ये जो आलू 60, 80 और 100 रुपए का बिक रहा है, इस पे कौन जवाब देगा? सही, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। कमिश्नर साहब अपने कमरे में एयर कंडीशन रूम में बैठे हुए अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं। सीएम साहब को फिक्र नहीं है, 15 से 20 लोग हैं, वो पूरे सिंध को चला रहे हैं। और रही बात कराची की, तो कराची के साथ तो इन्होंने सौतेली माँ का सलूक किया हुआ है। मुझे ये बता दें, कराची के लोगों को जॉब नहीं देते। कराची के लोग डिप्टी कमिश्नर, आप डिप्टी कमिश्नर सारे उठा लें, कोई एक मुझे कराची का बता दें जो इस वक्त कराची आइट हो और वो डिप्टी कमिश्नर हो, कोई कमिश्नर बता दें मुझे। इन्होंने सूबे को यरगमाल बनाया हुआ है। ये बेसिकली सिंध सूबे की तो बात करते हैं, पर ये सिंध सूबे से मुखलिस नहीं है। जब तक आप हर शहर के रहने वाले, हर आदमी की जबान बोलने वाले की, और सिंध के रहने वाले जो डोमिसाइल रखते हैं और जो सिंध में रोजगार के लिए भी आए हैं और जो पैदाइशी भी हैं, अगर उनका ख्याल नहीं करेंगे तो ये तफरीक बढ़ती चली जाएगी। लेकिन सियासी पॉइंट स्कोरिंग का बहुत शौक है सबको, सब करते हैं, लेकिन जो हकीकत है वो हमें बतानी पड़ेगी। आप पुलिस देख लें, लोकल पुलिस अब खत्म होती जा रही है। मुझे कराची का कोई ऑफिसर नजर नहीं आता। कराची सिंध का हिस्सा नहीं है क्या? कराची सिंध का हिस्सा है, तो जब कराची सिंध का हिस्सा है तो कराची के लोगों को रोजगार हमें देना पड़ेगा। कोई भी जबान बोलता हो, अगर उसके पास डोमिसाइल कराची का है तो उसको जॉब देनी पड़ेगी, बिल्कुल देनी पड़ेगी। और वैलिड पॉइंट है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं, जब लोकल शहर के अंदर कोई भी शहर उठा लें, आप पेशावर उठाएं, लाहौर उठाएं, आप बलोचिस्तान में कोयटा उठा लें, कोई और शहर उठा लें, लोकल पुलिस का होना जरूरी है। लोकल अगर जब तक वहां के नुमाइंदे नहीं होंगे ना, वो उस तरह से ना करप्शन रोक पाएंगे, ना अपनी जिम्मेदारियां उस तरह निभा पाएंगे। ये दुनिया में होता है। आप लोकल पुलिस, लोकल कमिश्नर, लोकल चीजें होंगी हर शहर के अंदर, आप यकीन करें उसका इम्पैक्ट ज्यादा आएगा। ये दुनिया में ये चीज मानी हुई है। आपने बेसिकली मुझे एक बात बताया ना, मैं लाहौर की, मैं सिंध की मिसाल देता नहीं हूँ, ये लोग फिर उसको लसानी बुनियादों पे ले जाते हैं। मैं लाहौर के अंदर
एक विहाड़ी से और वहां से आके कमीशन लगता है और लाहौर का ही बंदा कमीशन लगता है, उसको ज्यादा पता होगा लाहौर के बारे में या विहाड़ी से आए हुए बंदे को? इसी तरह विहाड़ी पे लाहौर वाला बंदा आगे लगता है। साउथ पंजाब की महरूमियां क्यों हुई थी? क्योंकि उसको आप लाहौर से कंट्रोल कर रहे थे। अब हमने आपने देखा कि हमने सेक्रेटरेट बनाया है ताकि मुल्तान सेक्रेटरेट, ताकि वहां के लोगों को ये एहसास महरूमी ना हो कि उन्हें छोटे छोटे कामों के लिए लाहौर जाना पड़े। तो इसी तरह हमें हमें इख्तियारात को निचली सतह पे मुंतकिल करना होगा ताकि आम आवाम की जो परेशानी है वो वहाँ का लोकल बंदा उनका हल कर सके। सही। शादाब कुरैशी साहब बिल्कुल ठीक, आप हमेशा बड़ी सीधी सादी और अच्छी बात करते हैं, आउटस्पोकन है इस मामले में। लेकिन ये महरूमियाँ ख़त्म कैसे होंगी? यहाँ सिंध 14 साल से तो हम देख रहे हैं, चाहे पुलिस हो या जिस तरह आपने कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स की बात की, इसमें कोई शक नहीं कि इसमें कौन सी लॉबी स्ट्रॉन्ग है और ये चीज़ें हो रही हैं, ज़्यादतियाँ हो रही हैं, लेकिन इसका इजाला कैसे मुमकिन होगा? आप असेंबली में मौजूद हैं। सर इसका इजाला यही है कि मैं सूबे सिंध का हुक्मरान हूँ, तो मुझे सूबे सिंध के तमाम आवाम को एक आंख से देखना होगा। सही। मुझे लाड़काना के लोगों को भी वही हकूक देने होंगे जो मुझे कराची को देने चाहिए, कराची वालों को भी वही हकूक देने होंगे जो मुझे लाड़काना को देने चाहिए। तासुब से बालातर होके हमें ये देखना होगा कि इस सूबे के रहायशी कौन है, इस सूबे के रहने वालों के लिए हमें आसानियां पैदा करनी होगी। अगर हम इन सूबे के रहने वालों के लिए आसानियां पैदा नहीं करेंगे और सिर्फ मखसूस एरिया को सिर्फ और सिर्फ हम फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो पूरा सिंध सूबा डिस्टर्ब होगा। मैं सिंध सूबे की क्या मुत्तहद होने के और सिंध सूबे की तरक्की के लिए और सिंध सूबे के लिए मैं बड़ी आवाजें उठाता हूँ, लेकिन हमें हकीकत ये भी तस्लीम करनी पड़ेगी कि आपने कराची को, जो पूरे पाकिस्तान को कमा के देता है, जो सिंध का 90% कमाता है, आप कराची को क्या दे रहे हैं? आप कराची को अपना डिप्टी कमिश्नर नहीं दे पा रहे, आप कराची को अपना कमिश्नर नहीं दे पा रहे, आप कराची को जब ये चीजें नहीं दे पा रहे तो आगे क्या देंगे? आप जॉब्स उनको नहीं देते, आप कराची को किसी चीज में, कराची की जो माइंड सेट है, जो कराची का दिमाग है, जो कराची का ब्रेन है, उसको आप यूज नहीं करोगे तो वो सिंध का हिस्सा है ना। आज मैं कराची का मुंतखब हुआ हूं तो मैं सिंध असेंबली का मेंबर हूँ ना, तो आज कराची सिंध का दारो खिलाफा है। तो आप कराची को जब इतना नजरअंदाज करेंगे तो एक वक्त आएगा जफीर भाई कि जब लोगों के अंदर एक बगावत पैदा होगी, जो कि पैदा हो रही है। लोगों के अंदर कड़वाहट है, वो कड़वाहट हमें खत्म करने के लिए उनके जख्मों पे मरहम रखना पड़ेगा। बिल्कुल रखना पड़ेगा। शादाब कुरैशी साहब बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे थे आप, और इसमें कोई शक नहीं है। सूबा सिंध को ये 95% रेवेन्यू जनरेट करके देता है ये शहर, और वफाक को ये 60% रेवेन्यू जनरेट करके देता है। उसके बावजूद कराची को वो हकूक़ नहीं मिलते जिसका ये शहर हकदार है, और नाइंसाफ़ियाँ हैं, और नाइंसाफ़ियाँ बगावत को जन्म देती हैं, जिस तरफ शादाब कुरैशी साहब भी इशारा कर रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हम मौक़िफ़ लेंगे, कोशिश है हमारा उनसे रब्ता बहाल हो सके, लेकिन वक्त हुआ यहाँ ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कुरैशी साहब से भी गुफ्तगू करेंगे और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे।